नोजल कैविटी। आप देखो यहाँ से सांस ले ली, कौन सी सांस लिए हुए? कार्बन डाइऑक्साइड लेने वालों की ऑटो नहीं ऑटो लेते हैं और छोड़ते CO2 लग रखना और खुद भी सोचो हमने कौन सी गैस ली? ऑक्सीजन। चिंता नहीं, अभी कोविड आया था ना, लोग किसके लिए भाग रहे थे? CO2 के लिए भाग रहे थे, ऑक्सीजन के लिए भाग रहे थे। ऑटो के लिए ऑक्सीजन की कमी हो गई। दिल्ली का ऐसा प्रदेश बन गया था जहाँ ऑक्सीजन ही तो ऑक्सीजन यहाँ से गया, नोजल कैविटी में भरी। अब हमारे नाक में छोटे छोटे क्या होते हैं? हेयर होते हैं। वो हेयर क्या काम करते हैं? अमृत यस, क्योंकि हम इन्वायरमेंट से हवा ले रहे हैं, मास्क हम उतना यूज करते नहीं है और मास्क फिर भी यूज कर रहे हैं तो हवा तो गंदी है, नहीं वो डस्ट पार्टिकल है छवि। तो वो डस्ट पार्टिकल क्या होता है उस हेयर में? क्या होता है? उससे वो जो हेयर्स होते हैं उसे रोक लेते हैं। जो डस्ट पार्टिकल है वही रुक जाते हैं नाक के पास ही और बाकी हवा अंदर चली जाती है। ठीक है, तुमने देखा होगा तुम्हारे नाक में गीला गीला चिपचिपा सा कुछ मटेरियल होता है, ऊपर की तरफ होता है, सच में होता है ये। तो जो धूल पार्टिकल जाते हैं ना वो उसमें चिपक के रह जाते हैं और चिपकने के बाद फिर जब नहाते धोते हो तो नाक में से कुछ मैल सा निकलता है, तो वही होता है, वो गंदगी जो धूल का होता है। ठीक, फिर हवा चली गई, हवा नाक से नोजल कैविटी में गई, अब वहाँ से पार होकर अब कहाँ पर आ गया है? उसको बोलते हैं फेरेंस। ये फेरेंस वो हिस्सा है, कंठ बोलते हैं इसको, ये वो हिस्सा है जहाँ से फूड पाइप और विंड पाइप क्या हो रहा होता है? करेक्ट। यहाँ से क्या हो रहा होता है? फूड और विंड पाइप से लेकर 8 तक जो आपने अलग हो गए, ठीक? फूड पाइप, विंड पाइप अलग हो गया। फिर फेरेंस के बाद नीचे आता है ये वाला, जहाँ से मेरी आवाज़ आ रही है, इसको क्या बोलते हैं? कैसा लिखा है? लैरिंक्स क्या होता है? वॉइस बॉक्स, साउंड सिस्टम। ये वाइब्रेट क्यों होता है? ये वाइब्रेट क्यों होता है? ये छुओगे तब तुम्हें लगता है वाइब्रेट, वैसे नहीं लगेगा। ये वाइब्रेशन होने से ही आवाज़ आती है। आवाज़ कैसे आती है? जब ये हवा ऊपर से नीचे, जब हवा इससे टच होने निकलती है ना, हम जैसा बोलते हैं हवा उस हिसाब से घूमती है और उस हिसाब से साउंड निकलती है, ठीक है? हवा से तो ये हवा इसी में तो टकराती है, इसके अंदर वॉइस बॉक्स में, तो फिर आवाज़ निकलती है। लैरिंक्स हो गया, फेरेंस समझ में आ गया। अब फेरेंस वो हिस्सा है जहाँ से फूड पाइप और विंड पाइप तुम्हारी क्या होती है? अलग अलग। फिर ये जो हड्डी, अब उसके नीचे एक सिस्टम होता है जहाँ पे हड्डियों का स्ट्रक्चर आता है ये, और उसके अंदर एक मांसपेशी होती है। अच्छा ये बताओ, हमारा फूड पाइप आ गया, ये विंड पाइप आ गया है? हमारा फूड पाइप इधर क्या है। आ गया है? यही पढ़ाया है। एक आगे और एक पीछे। बताओ, फूड पाइप आ गया, विंड पाइप आ गया? फूड ये पाइप है। इसको याद करने का एक तरीका है, खाना खाने से पहले सांस लेना जरूरी है। तो आगे कौन रहेगा? विंड पाइप। ठीक है। खाना पीछे की तरफ होता है। हाँ? पीछे होता है खाना, उसके पीछे। नहीं, यहीं से पाइप बटा होता है ना, इस पाइप के पीछे भी फूड वाला पाइप है। देखो फेरेंस तो वो हिस्सा है जहाँ तक अभी खाना भी उसी हिस्से पे जा रहा था और क्या बोलते हैं, हवा भी उसी हिस्से पे जा रही थी। अब क्या होगा, ये वाला सिस्टम पे आके फेरेंस के पास खाना अलग हो जाता है, खाना पीछे वाले यहाँ पे एक वो लगा होता है, क्या बोलते हैं, इपिग्लोटिक्स, जिससे मैंने बताया नहीं था तुम्हें हिचकी कैसे आती है। आप जैसे देखो, कल थी तुम नहीं खाना खा रही हो, यहाँ तक तो खाना एक ही हिस्से पे है जहाँ मेरा हवा वाला भी वही है और क्या बोलते हैं खाने वाला भी सिस्टम वही है। अब खाने को काम करना है फूड पाइप में, खाने को फूड पाइप में उतरना, उसके लिए ना एक सिस्टम होता है, उसको बोलते हैं इपिग्लोटिस। देखो अपने बुक में देखो, पिक्चर वाली होगी, एक हल्का सा मसल लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसमें देखो। हाँ या ना नहीं बना रखा है, ये जो कंठ है ना यहाँ पे होता है इपिग्लोटिस कहते हैं उसको, एक हल्का सा होता है ढक्कन जैसा। देखो जैसे ये पाइप है ना, यहाँ पे मसल्स का एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, अप डाउन होने का काम करता है। ये अप डाउन का होता है, इसमें खाना जाना है, अप हो गया, फिर बंद हो जाएगा जब खाना नहीं जाना है, फिर अप डाउन होने का, ये इधर आ जाएगा तो इधर विंड वाला पाइप बंद हो जाएगा, इधर आ जाएगा तो फूड पाइप बंद, मतलब यही एक है, इधर और इधर, इधर और इधर होता रहता है, ठीक? इपिग्लोटिस बोलते हैं। आप सुनो, तुम खोयो किसी के ख्यालों में, सोच रहे हो किसी के बारे में, ऐसा कहते हैं लोग, हिचकी आ रही तो उन्हें क्या लगता है कोई याद कर रहा है, बल्कि कोई तुम्हें याद नहीं कर रहा, तुम भी किसी को याद कर रहे होते हैं। खूब बचर बोलते जाओ, बतियाते रहो, खाना खाते खाते। तुमने सुना होगा बड़े बूढ़े क्या कहते हैं, हमें खाना खाते खाते बोलना नहीं चाहिए। अब होता
पाइप पे है, जब तुम बोल रहे हो तो बोलने में दिमाग तो लग ही रहा है, सोच रहे हो या किसी और के बारे में सोच रहे हो। अब सोचते सोचते क्या होगा, तुम्हारा जो एपिग्लोटिस है उसको कमांड कौन कर रहा है? माइंड। अब खाना खा रहे हो और खाना खाते खाते गैस हुई, तुम तो बात अपने में लगे हुए हो, लेकिन तुम्हारा एपिग्लोटिस कहना माइंड को रहे ऑर्डर देना किधर जाओ इधर जाओ कि इधर जाओ। अब खाना गलती से सरक जाएगा विंड पाइप में। अब एपिग्लोटिस भूल गया इधर जाना है कि इधर जाना है, क्योंकि उसको कमांड कौन कर रहा है? माइंड कमांड कर रहा है। अब माइंड तो इधर बिजी है भाई ढूंढने में, वो क्या बोलते हैं किसी नाटक के बारे में सोच रहा है, कोई नागिन के बारे में देख रहा है, कुछ सोच रहा है, ठीक है। एपिग्लोटिस भूल गया किधर जाना है, अगर कमांड दे जल्दी, अब दिमाग कहीं और बिजी, कमांड नहीं दिया, इधर होने के बजाय इधर हो गया। अब खाना जो विंड पाइप फूड पाइप में जाना था कहाँ चला गया? विंड पाइप में। अब जैसे ही विंड पाइप में गया हवा यहाँ पहुंची, यहाँ पहुंचते ही सारा सिस्टम बोलने लगे अरे यहाँ आना तो चाहिए था ऑक्सीजन, ये क्या आ गया? ये फालतू से सब शांत, अरे भगा भगा इसको सारे मिलकर भगा, वो ऊपर ला के धक्का मारेंगे। तो जैसे ही ये सारा सिस्टम ऊपर फोर्स मारेगा हमें आएगी हिचकी। तो दिस इज कॉल्ड हिचकी। तो हिचकी में तुम किसी को याद कर रहे थे, तुम्हें कोई याद कर रहा था, हम ही किसी को याद कर रहे थे। तो हिचकी में कोई हमें याद नहीं करता, हम ही किसी को याद कर रहे हैं। तो जिसको जो चाहिए उसको वही मिलना चाहिए ना, इसको हवा चाहिए, इसको तुमने दे दिया खाना लाके, वो कहेगा भाई ये तो हमारी जाति का ही नहीं, चलो भगाओ इसको, भगाओ। तो इतना तेज फोर्स मारता है कि हिचकी आती रहेगी, ठीक ऐसे ठीक हो जाता है। फिर वॉमिटिंग भी ऐसी आती है। वॉमिटिंग ऐसे नहीं आती, वॉमिटिंग का तो वो फूड पाइप से ही सिस्टम है। देखो खाना कहाँ गया था? हमारे स्टमक में। स्टमक में जब खाना गया तो हमारे स्टमक को ऐसा लग रहा है कि कुछ अजीब ही आ गया, लग नहीं रहा है पचेगा, बेकार ही है, तो इसको यहाँ रख के भी कोई फायदा नहीं है। तो तुम्हारा फूड पाइप कहता है बेटा सुन लो, जहाँ से आया ना वहीं चला जाए, मेरे बस का ये तक पहुँच जाना। अब मान लो वो वेजिटेरियन बनता है सपोज, अब वो वेजिटेरियन बनता, मांस मछली तो खाएगा नहीं, उसके आगे तुमने कितना ही अच्छा परोस दो नहीं खाएगा, जबरदस्ती ठूस दो बेशक से, ठूस दे वो उसके कंठ से उतर तो गया, ठीक है। सपोज करो दूसरा एग्जाम्पल, उतर तो गया कंठ से, और कंठ से उतरते कहाँ गया? फूड इसके अंदर, ठीक है, क्या हो गया? स्टमक में। अब उसका स्टमक ने कभी ये सब चीज़ें पचाई नहीं थी, कभी नहीं पचाया, उसका स्टमक कहेगा क्या ला के रख दिया, ये क्या ला के रख दिया, ये थोड़ी पचा हुआ है, कहेगा बेटा जहाँ से आया वही वापस हो जा, और जिस रास्ते से आता है उसी रास्ते से वापस हो जाता है। दिस इज कॉल्ड वॉमिटिंग।